संबंध बोधक। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। जैसे बच्चे पिताजी के साथ मेले गए हैं। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। उसने पोस्ट ऑफिस के निकट बस खड़ी कर दी। वह घर के भीतर घुसा बैठा है। आपके अलावा कौन रुपया देता? लड़की की तरफ नजर डालो और कहो कि क्या यह चोर है। उपयुक्त वाक्यों में आप देख सकते हैं कि के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के अलावा, की तरफ आदि ऐसे शब्द रूप हैं जो वाक्यों में आए दो संज्ञा सर्वनाम रूपों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इनके कुछ उदाहरण और देखिए। से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, के बारे में, के विषय में, के साथ, के संग, से लेकर, से तक, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल आदि। तीसरा है समुच्चय बोधक या योजक अव्यय। कुछ अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे योजक शब्दों को ही व्याकरण में समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे जोड़ने का कार्य और, तथा, एवं। इसके उदाहरण देखिए। माताजी और पिताजी, मोहन, सोहन तथा मीरा। आगे है विरोध बताने का कार्य, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। ये समुच्चय बोधक विरोध बताने का कार्य करते हैं, जैसे मैं आना चाहता था परंतु आ न सका। समुच्चय बोधक कारण, परिणाम आदि बताने के लिए भी कार्य करते हैं। इसलिए, इस कारण मैं दिल्ली जा रहा हूं, अतः
आपसे न मिल सकूंगा। कार्य बताने का कार्य भी करते हैं, तो ये कार्य बताने का जो कार्य करते हैं उसमें अतः, क्योंकि, ताकि। विकल्प बताने का कार्य भी करते हैं, या, अथवा, चाहे। उदाहरण के लिए तुम जाओगे या वह जाएगा। समुच्चय बोधक या योजक अवयवों के दो मुख्य भेद हैं। नंबर 1 समानाधिकरण समुच्चय बोधक, नंबर 2 व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण वे योजक जो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि। समानाधिकरण के कुछ उदाहरण देखिए। जोड़ने का कार्य, और, तथा, एवं। भरत और लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। शीला आएगी तथा मोहन भी आएगा। विरोध दर्शक परंतु, आप, बल्कि, लेकिन, किंतु, मगर। वाक्य देखिए। वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं हो पाता। सबका आदर करो, सबका आदर करो मगर किसी से डरो मत। विकल्प के रूप में या, अथवा, या नहीं तो, ना कि, अन्यथा। उदाहरण देखिए। या तो मोहन जाएगा या मदन। परिश्रम करो अन्यथा सफल न हो सकोगे। परिणाम दर्शक इसलिए, अतः, फलतः, नहीं तो, अन्यथा। मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए। मेहनत की थी अतः पास हो गया। व्याधिकरण समुच्चय बोधक वे योजक जिनमें एक अंश मुख्य होता है और एक गौण, या जो एक मुख्य वाक्य में एक या एकाधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, मानो, क्योंकि, यहाँ तक कि, जिससे कि, ताकि, आदि। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण देखिए। हेतुबोध। हेतुबोध के लिए क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण। उदाहरण देखिए। मैं वहां इसलिए गया था कि तुम मिल जाते। संकेत बोधक यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे, तो भी। उदाहरण देखिए। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। स्वरूप बोधक अर्थात, मानो, यानी, यहाँ तक। इसका उदाहरण देखिए। ऐसा लग रहा था मानो बादल छा गए हों। उद्देश्यादि बोधक ताकि, जिससे कि। उदाहरण देखिए। वह दिन रात पढ़ता है जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सके।